हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन पर, और वो है गोल्डन राइस क्या है, सुनहरा धान क्या है। गोल्डन राइस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए। गोल्डन राइस क्या है, सुनहरा धान क्या है। हम जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है। रतौंधी, ये ध्यान में रखने वाली बात है। रतौंधी एक बीमारी है जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो रतौंधी की जो बीमारी है यह विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है। बीटा कैरोटीन एक तरह का, बीटा कैरोटीन एक तरह का पदार्थ है जिससे विटामिन ए का संश्लेषण संभव है। बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन यह एक तरह का रासायनिक अवयव है जिससे बीटा कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण संभव है। अब बीटा कैरोटीन जो है यह प्राप्त किया जाता है, डेफोडिल नामक एक पौधा होता है। डेफोडिल, याद रखना है, डेफोडिल, डेफोडिल नामक एक पौधा होता है। और सम टाइप ऑफ बैक्टीरियाज, कुछ तरह के बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ तरह के जीवाणु जो होते हैं, उस जीवाणु से और डेफोडिल नामक एक पौधे से बीटा कैरोटीन प्राप्त किया जाता है। और बीटा कैरोटीन से विटामिन ए, यानी इसका अवयव है विटामिन ए। तो अब इस बैक्टीरिया को, इस बैक्टीरिया के जीन्स को या डेफोडिल्स के जीन्स को, जो कि बीटा कैरोटीन को संश्लेषित करता है, उस जीन्स को धान के अंदर समाहित कर दिया जाता है, धान के पौधे के अंदर प्रविष्ट करा दिया जाता है। तो धान के पौधे के अंदर जिस टेक्नोलॉजी से प्रविष्ट कराया जाता है, उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी, तो जैव प्रौद्योगिकी विधि से डेफोडिल्स और बैक्टीरिया से प्राप्त किए गए बीटा कैरोटीन को ट्रांसफर कर दिया जाता है धान के पौधे में। तो ये जो फसल बन गई, धान की जो ये फसल बन गई, उसको आप कहेंगे जीएमओ फसल। जीएमओ फसल, अब कहिएगा ये कौन सी नई बात हो गई, ये जीएमओ फसल क्या होती है। तो जीएमओ फसल, जीएमओ का फुल फॉर्म हो जाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन भी पूछेगा क्लास 12 में, ये है क्वेश्चन, इस पर भी हम लोग डील करेंगे और कई बार कर भी चुके हैं। तो जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी आनुवंशिकतः रूपांतरित जीव, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवंशिकतः रूपांतरित जीव, जीएमओ, इसको हम कहेंगे जीएमओ, आनुवंशिकतः रूपांतरित जीव। ऐसे जीव जिसकी आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन कर दिया गया हो, जैव प्रौद्योगिकी की मदद से जिसकी आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन कर दिया गया हो, उसको हम कहते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्यों परिवर्तन कर दिया गया हो, तो परिवर्तन करने के कई कारण हो सकते हैं। वैसे बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि के क्षेत्र में जब किया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है। What are the applications of biotechnology in agriculture area, in agriculture field? एग्रीकल्चर के फील्ड में, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। तो जैव प्रौद्योगिकी का सीधा उद्देश्य है कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। सबसे पहली चीज है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, और दूसरी चीज है इसकी
क्वालिटी को बढ़ाना। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी निश्चित रूप से। तो ये चीजें जब बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में फसल के उत्पादकता को और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। अब यहाँ समझना है कि धान की जो फसल है, उस धान की फसल में विटामिन ए की कमी होती है, और विटामिन ए की कमी हो गई और उस धान के चावल को अगर आप खाइएगा तो आपके अंदर भी विटामिन ए की कमी हो जाएगी। इसलिए आपके अंदर विटामिन ए की कमी नहीं हो, इसलिए इस धान के अंदर डाल दिया जाना है विटामिन ए। अब कहाँ से डालेंगे इसको, तो एक रासायनिक तत्व है जिसका नाम है बी कैरोटीन। तो बी कैरोटीन को इसके अंदर डाल देंगे, धान के अंदर डाल देंगे, इसके जीन्स को डाल देंगे। तो फिर क्या होगा, जब इसको डाल देंगे तो धान के अंदर विटामिन ए का अवयव पूर्ण रूप से मौजूद हो जाएगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ के तहत बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा धान की फसलों में उसकी आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन करके उसके अंदर विटामिन ए को डेवलप किया जा रहा है। ऐसी फसल को हम सुनहरा धान या गोल्डन राइस कहते हैं। यानी गोल्डन धान एक ऐसी फसल है, धान की एक ऐसी किस्म है जिस किस्म में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। आप अब इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि गोल्डन धान किसे कहते हैं। तो गोल्डन धान ऐसा धान है जिसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। यह धान की अच्छी किस्म है और इस किस्म का उत्पादन बायो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाता है। यह एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी जीएमओ फसल है जिसमें कि विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसमें बीटा कैरोटीन के कारण विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और वो डैफोडिल्स और सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कुछ प्रकार के जीवाणुओं से निकाल करके उसके अंदर जीन को ट्रांसफर किया जाता है। तो इस तरह से इसको हम गोल्डन धान कहते हैं। और यह भी क्वेश्चन लिख सकते हैं कि जीएमओ किसे कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन कर दिया गया हो उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे गोल्डन धान, जैसे बीटी कपास। तो बीटी कपास का नाम सुने होंगे, बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस एक बैक्टीरिया होता है जिस बैक्टीरिया में ये कैरेक्टर होता है कि वह कीटाणुओं को मार देता है। उसके जीन्स को कपास के पौधे में डाल दिया गया ऐसे, तो वो भी जीएमओ फसल हो गई। इसको हम कहेंगे कि बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, ये सब एग्जाम्पल हो गया जीएमओ का। क्वेश्चन पूछेगा जीएमओ फसल का एग्जाम्पल दीजिए, क्या हो जाएगा, गोल्डन राइस हो जाएगा, हाँ बीटी कॉटन हो जाएगा, ये सब। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसके आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से लिख सकते हैं।